नमस्ते दोस्तों। मैं जानती हूँ आज के टाइम पर हर दूसरी वुमेन एक ही स्ट्रगल से गुजर रही है। पीसीओडी, थायराइड, इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, हेयर फॉल, वेट गेन। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं सबसे पहले सोल्यूशन मिलता है हार्मोनल टैबलेट्स ले लो। बट ये सच है, हार्मोन्स टैबलेट से नहीं लिवर और गट से हील होते हैं। ये मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर होने के साथ साथ एक विमेन के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे आप अपने हार्मोन रीसेट पाथवे एक्टिवेट कर सकते हैं नेचुरली थ्रू योर लिवर, गट, इमोशनल बैलेंस एंड सर्काडियम रिदम। सो लेट्स स्टार्ट दिस हीलिंग जर्नी टुगेदर। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं, हार्मोन्स कोई विलन नहीं है। वो तो सिर्फ मैसेंजर्स हैं जो आपके लिवर और गट के ऑर्डर्स लेकर बॉडी के ऑर्गन्स तक जाते हैं। पर जब ये मैसेंजर सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हार्मोन्स या तो सबसे ज़्यादा बनने लगते हैं जैसे कि पीसीओडी में, या कम होने लगते हैं जैसे थायराइड या मेनोपॉज में। पीसीओडी और थायराइड दोनों के बीच में एक कॉमन रूट होता है, स्लगिश लिवर, डिस्टर्ब गट माइक्रोब्स, क्रोनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप। और जब लिवर और गट दोनों ओवरलोड होते हैं तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड सब इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्ने है, ब्लोटिंग है, पीरियड्स डिले होते हैं या फिर थिनिंग होती है तो इसका सोल्यूशन हार्मोन्स टैबलेट नहीं, लिवर और गट डिटॉक्स है। चलो अब मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कैसे लिवर और गट मिलके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रेन के सिग्नल्स। ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देती है मेक हार्मोन्स। स्टेप 2 है लिवर। लिवर उन हार्मोन्स को प्रोसेस करता है। ईस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन्स यहाँ कन्वर्ट होते हैं इनटू अनयूजेबल फॉर्म। बट अगर लिवर फैटी है, टॉक्सिक है या ओवरलोडेड है तो उन हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। रिजल्ट ईस्ट्रोजन डोमिनेंस यानी कि पीसीओडी, लो थायराइड एक्टिविटी यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। स्टेप 3 है गट। गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट्रोबोलोम बैक्टीरिया, जो एक्सेस ईस्ट्रोजन को फ्लश करते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है तो वो ईस्ट्रोजन बॉडी में दोबारा ऑब्जर्व हो जाते हैं और ये साइकिल रिपीट होती है। सोच के देखिए, अगर लिवर और गट दोनों ठीक काम नहीं कर रहे तो हम हार्मोन्स को बैलेंस कैसे करेंगे। बॉडी अपने टॉक्सिन्स के अंदर ही फंस जाती है। अब आते हैं हीलिंग के मेन स्टेप पर, कैसे नेचुरली अपने हार्मोन्स को रीसेट करें। सबसे पहला है लिवर क्लेंस फूड्स। आंवला जूस डेली मॉर्निंग में विटामिन सी होता है जिससे डिटॉक्स होता है। बीट रूट, कैरेट, बॉटल गार्ड, कोरिएंडर वाटर, वार्म वाटर विथ लेमन। अवॉइड रिफाइंड ऑयल्स, प्रोसेस्ड शुगर और लेट नाइट स्नैकिंग। सेकेंड है गट रीसेट फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स लाइक छाछ, होममेड पिकल्स या फिर कांजी। फाइबर्स इनटेक, फाइबर्स फ्रॉम फ्रूट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और क्यूमिन, कोरिएंडर, फैनल ये लेना चाहिए। तीसरा आता है सीड साइक्लिंग। मैं आपको एक मैजिक प्रोटोकॉल बताती हूँ, सीड साइक्लिंग, जो नेचुरली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस करता है। डे 1 से 14 फॉलिकुलर फेस होता है। इसमें आप 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड पाउडर लीजिए, 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स। डे 15 से 25 यानी कि ल्यूटियल फेज में आप 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स लीजिए और 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स लीजिए। ये डेली ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। बहुत ही सटल पर पावरफुल थेरेपी है। फोर्थ आते हैं सुपर फूड्स यानी कि आंवला, मोरिंगा थायराइड सपोर्ट के लिए, फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, त्रिफला रात को गट क्लीन करने के लिए। हार्मोनल बैलेंस सिर्फ खाना पीने से नहीं होता है, वो आपके इमोशनल स्टेट और स्लीप रिदम से भी जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस से सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है कॉर्टिसोल पर, और जब कॉर्टिसोल ऊपर चढ़ता है तो ईस्ट्रोजन और थायराइड दोनों सप्रेस हो जाते हैं। इसके लिए आपको डेली रूटीन में कुछ चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। 10 मिनट डीप ब्रीदिंग बिफोर स्लीप, ग्रैटिट्यूड या फिर जर्नलिंग डोपामिन बैलेंस करता है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, रात को 10 से 6 बजे तक। अवॉइड फ़ोन बिफोर स्लीपिंग, 1 घंटे पहले आपने उसको फ़ोन को अवॉइड करना है। कभी कभी हीलिंग सिर्फ डाइट से नहीं होती, वो तब होती है जब हम अपने इमोशंस को रिलीज़ कर देते हैं, फिर चाहे हम रो लें, लिख लें या फिर माफ़ कर दें। अगर हम अपने हार्मोन्स का पाथवे वापस से विजुअलाइज करें तो सबसे पहले है लिवर डिटॉक्स। आंवला, बीटरूट, लेमन वाटर आप ले सकते हैं। गट की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर, टी, फर्मेंटेड फूड लेना चाहिए। सीड साइक्लिंग होनी चाहिए, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर और सेसमे सीड्स लेने चाहिए। इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहिए। स्लीप अपनी रीसेट करनी चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। 40 दिन के लिए डिसिप्लिन के साथ जब आप ये फॉलो करते हैं, जब आप ये 6 स्टेप्स अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, आपके हार्मोन्स खुद अपने नेचुरल रिदम में आ जाते हैं। कोई टैबलेट, कोई हार्ड सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल और पेशेंस। रिमेंबर दोस्तों, हॉर्मोन्स आर नॉट योर एनिमी, दे आर योर बॉडीज मैसेंजर्स। वो बस चाहते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज समझें। जब आप अपने लिवर, गट और इमोशंस को साफ रखते हैं तो बॉडी खुद अपने हार्मोन सिस्टम को हील करती है। आपकी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, उसे बस राइट एनवायरनमेंट देना है। तो आज से डिसाइड कीजिए, टैबलेट्स नहीं लाइफस्टाइल से हील करना है। ये जर्नी थोड़ी स्लो होगी पर सस्टेनेबल होगी। और याद रखिए, रियल ब्यूटी तब शाइन करती है जब हॉर्मोन्स और इमोशंस दोनों बैलेंस में होते हैं।